this aspect, rather this part, is also very much related to the educational implication or implication, लेकिन इसको नाम हमने दिया एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी। इसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं, बाकी चीज़ों को आपको अपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। एक तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की बात करता है, क्योंकि इंडिविजुअल कैसे लर्न करेगा, उसका फील्ड बदल रहा है, वो चीज़ नया फील्ड आएगा। एंड द प्रोसेस, यदि आप इसको ठीक से समझेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, आपने कुछ लिखा फिर उसमें कुछ जोड़ा। कंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस, इट गोज ऑन। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की तरफ इशारा कैसे करता है, क्योंकि इंडिविजुअल इज चेंजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। दूसरा इसका है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बहुत सारी चीज़ें आपको लर्निंग की जो थ्योरी जिसकी अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं, क्योंकि वह स्पेसिफिक है, आगे बात करेंगे। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आदमी के परसेप्शन में आता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब तो आपको अपने से निकालना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से। अब ये कहाँ है, कैसे है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग समझते हैं, जो आपका कंसेप्ट है इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बारे में, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर जंक्चर पे इवैल्यूएशन या असेसमेंट को ही आप क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब द ह्यूमन बीइंग इज चेंजिंग, ही और सी इज लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, his or her field is changing. It is everlasting process, ever changing process. Next, interleaving and spacing, मतलब for long term retention। ये long term retention की बात करता है। हम लिख दें interleaving and spacing। मुख्य रूप से यह लॉन्ग टर्म रिटेंशन की बात करता है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन, देखिए सब चीज़ों को आप समझ भी नहीं सकते हैं। रिटेंशन, रिटेंशन TENTION होगा, रिटेंशन RETEN, रिटेंशन। लॉन्ग टर्म रिटेंशन की बात करता है, क्योंकि एवर चेंजिंग में कौन स्टे करेगा। और फिर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ एग्जाम्पल भी आपको दिया था ब्रूनर के कंसेप्ट से कि असिमिलेशन एकोमोडेशन, वो किस संदर्भ में दिया था, उसी संदर्भ की तरफ इशारा कर रहा है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के क्रम में इसका उपयोग है, या यह कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की बात करता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ जाने की बात करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है, इंटरलिविंग एंड स्पेसिंग की बात करता है, मतलब लॉन्ग टर्म रिटेंशन। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब एक्वायर करते हैं तो पूरा आपका वो पूरी की पूरी एक तरह से इशारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरफ है। सो लॉन्ग टर्म रिटेंशन, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, मेमोरी आदि से इसका संबंधित काम है। क्योंकि इसमें एक दो मनोवैज्ञानिक नहीं है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, सिर्फ दो की बात हमको करनी है।
So this is all about this application aspect of cognitive field psychology.